इसलिए इधर से आएंगे तो और अच्छा लगेगा। हाँ जैसे आप अच्छा ऐसा ये लास्ट में घूम के जाएगी गिराते गिराते, वहाँ जो बचेगा वो घूम के डाल देंगे। अच्छा 2-4 लकड़ी डाल देंगे। इधर आने कैमरा वाला भैया इसलिए अपना सेटिंग करके रखते हैं कि फोटो बड़ा जोरदार का है, भाई इसलिए इधर से आएंगे तो और अच्छा लगेगा। जैसे आप कहें। डाल दीजिए। ओम भगाय नमः स्वाहा। हरे ओम मा Oh
तो पहला वचन मांगते हैं, सभी लोग सुन रहे हैं? सभी लोग हाँ, बहुत अच्छे से। जैसे कि मैंने बताया पहले, माताओं ने पहले बताया, क्या बताया? विवाह सक्सेसफुल रहा, कंप्लीटली वो किसका रहा? शिव जी का रहा। और किसी का विवाह अनकम्प्लीट है, सबका शिव जी का कंप्लीट है। ठीक है, तो कन्या पहले वचन में मांगती है कि तीर्थ व्रत दाम यज्ञ कर्म मया सहैवः प्रिय वयं कुर्यामि वाङ्मयामि त्वदात्तदीयम्, और त्वदीयं वचनम प्रथमम कुमारी। पहला वचन में प्रथमम कुमारी, अभी क्या है ये? कुमारी में गिनती हो। अभी जब विवाह हो जाएगा, देवी हो जाएगी, ठीक। तो प्रथमम कुमारी में कन्या वर से कहती है कि यदि तीर्थ व्रत, क्या कहते हैं? यदि तीर्थ व्रत में, ठीक, अगर आप कहीं तीर्थ व्रत के लिए जाते हो, जैसे कि कभी कुंभ लग गया, हरिद्वार जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं, अपने अकेला खटाखट जा रहे हैं, आप पत्नी को घर में बैठा करके, तब तो ऐसे में वामांगी नहीं बनेगी। जब आप ये वचन आप देंगे, आपसे वचन मांग रही कन्या, आपने यस या नो करना है, ठीक। ध्यान से आप सुनिए, वचन आप दे देंगे, पालन करेंगे नहीं, फिर आप आ जाए। हाँ, क्या पूछे जी? हाँ, ध्यान सुने। तो कन्या आपसे क्या करे? आप कभी रुद्रप्रयाग चले जाओगे, कभी बनारस चले जाओगे, कभी कहीं चले जाओगे, कभी कहीं चले जाओगे, तो इसलिए पहले संस्कृत में बोलते तीर्थ व्रत उद्यापन। तो यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग में लेकर के जाना। कोई व्रत या उपवास करो या कोई यज्ञ करो, कोई पूजा करो, कोई पाठ करो। कहने का तात्पर्य उद्देश्य यहाँ है, कोई भी आप शुभ कृत्य कभी भी करें जिससे पुण्य अर्जित होता है। क्या होता है? पुण्य अर्जित होता है, ठीक। अथवा किसी प्रकार का आप यज्ञ अनुष्ठान करें, किसी भी प्रकार की भांति अपने प्रकार का कोई भी पूजा पाठ, दान, किसी प्रकार का भंडारा, भोजन, कुछ भी पुण्य वाला जो आप काम करें, तो आप हमें अपने साथ रखें, तब मैं आपकी वामांगी बनूंगी। क्या कह रही है? तब मैं आपके वामांगी बनूंगी। क्या आपको ये शिकायत है? आप कभी जाओगे तो उनको साथ लेके तो जाओगे, ये नहीं कहकर बैठा दिया, खुद घूम रहे रुद्रप्रयाग और काशी बनारस अयोध्या। स्वीकार है? वाह। तो पहले वचन में ये कन्या मांगती है, किससे? वर से मांगती है। अब कहते हैं पूज्यो यथा स्वपितरो ममापि तथैव भक्तो निज कर्म कुर्यात् वाङ्मयामि त्वदीयं ब्रवीत कन्या वचनं द्वितीयम्। कन्या वर से दूसरा वचन में क्या मांगती है? अब पहला वचन में तो मांग लिया पुण्य अर्जित करने वाली बात। अब जो कन्या मांग रही है वो कहते हैं पूज्यो यथा सपितरो, पूज्यो यथा सपितरो। आप देवताओं का तो पूजा कर ही रहे हो, दान त्यावन सब कुछ कर रहे हो। वह दूसरा वचन मांगते हैं जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो, और उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी आप सम्मान करें। लड़की क्या करे? लड़का से आप अपने माता पिता का जैसे सम्मान करो, जितना अपने माता पिता का आप सम्मान कर रहे हो, उतना ही सम्मान मेरे माता पिता का भी होना चाहिए, ठीक। तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते रहे। कुटुंब की मर्यादा, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? शुरू में पूज्यो यथा स्वपितरो, देवताओं की कृपा से ज्यादा पितरों की कृपा की आवश्यकता होता है। बाबा क्यों होता है बता रहा हूँ, शास्त्र के अंतर्गत बता रहा हूँ, ज्योतिष के अंतर्गत बता रहा हूँ, वास्तु के अंतर्गत, तीनों टॉपिक को जोड़ के बता रहा हूँ मैं। किसी न किसी प्रकार से आप अपने जीवन को व्यतीत कर लोगे, दुख में सुख में किसी प्रकार से। परंतु जब पितरों का कृपा रुक जाएगा तो क्या होगा? पितृ क्या चाहता है आपसे? पितृ आपसे तिलांजलि चाहता है कि उसको खा करके वो आगे बढ़े।
परंतु ये आशाएं अपने वंशजों से रखते हैं पितृ, क्या रखते हैं? अपने वंशजों से। परंतु जब वंश उसका ये काम करना छोड़ देता है तो क्या करते हो? अपने वंश का ही भक्षण करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए कह रही है लड़की कि हमें अपने कुल को आगे बढ़ाना है। क्या करना है? अपने कुल को आगे बढ़ाना है। कुल को बढ़ाने के लिए हमें पितरों का पूजा करना भी अनिवार्य है। हमें जब बच्चे होंगे तभी तो हम आगे अपने कुल को बढ़ाएंगे। जब पितृ आपका संतुष्ट रहेगा, जब पितृ आपके खुश रहेंगे, तभी आपके बालक होंगे, आपके बालिका होंगे। पितृ दोष अगर कुंडली में लग जाता है ना, अष्टम पश्चिम के 2 भाव से जो है ना पितृ दोष लग जाते हैं बाबा, ज्योतिष के दृष्टिकोण से। अब जब पितृ दोष लग जाता है तो बेबी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वास्तु में साउथ में टॉयलेट बन जाता है ना, वहां से बेबी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए पितरों का कृपा भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप पूज्यो यथा स्व पितरो ममापि तथैव भक्तो निज कर्म कुर्या, आप निज कर्मों को आप करेंगे तभी आपके मैं वाम भाग में आऊंगी। क्या आपको ये स्वीकार है? आप करेंगे ना? ठीक है, मैं सेटिस्फाइड होकर पूछ रहा हूँ माता आपके तरफ से। हाँ, अब कहते हैं तीसरे वचन में लड़की क्या वचन मांगती है? कहते हैं जीवनम अश्वत्थात्रये पालानाम कुर्यात वाङ्मयामि त्वदात्मदेयं प्रपीत कन्या वचनम तृतीय। तीसरा वचन क्या मांगते हैं कन्या? कहते तीसरे वचन में कन्या कहते हैं कि आप मुझे ये वचन दीजिए, आप जीवन की तीनों अवस्था में, आप जीवन के तीनों अवस्था, कितने अवस्था? तीन। कौन कौन से अवस्था होते बाबा? आपका अवस्था अभी वृद्धावस्था में चल रहा है ना आप? हाँ, तो युवा अवस्था होता है, प्रौढ़ अवस्था होता है और वृद्धावस्था होता है। अब ये नहीं कि अब हमारा जब युवा अवस्था है तब तो साथ है, जैसे प्रौढ़ अवस्था हो या वृद्धावस्था हो तब हम छोड़ के निकल गए। ऐसा नहीं करना है। आपसे अभी कमिटमेंट कर रही है कि आप हमें तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करेंगे। क्या करेंगे? स्वीकार कर लो ना। पालन करते रहोगे तो मैं आपकी वाम भाग में आऊंगी। हाँ, आप फोन कर देना मुझे, भाई याद दिलाने के लिए पहुंच जाऊंगा। भैया आपने कहा था। अब ये जो आप यस यस कर रहे हैं, अंकल जी भी साक्षी है, हम भी साक्षी है, इतने ब्राह्मण साक्षी है, इन सब को छोड़ो, अग्नि देवता साक्षी है, दीप देवता साक्षी है, सारे देवताओं को मैंने यहाँ अवाइज करके बुला रखा है। ये सब साक्षी है। क्या है? ध्रुव तारा साक्षी है अभी आपके। आप ऐसे नहीं यस यस कर रहे हैं, सभी लोग साक्षियों के बीच में। कल आप मुकरेंगे तो बहन जी मुझे याद करेगी, हम सबको लेके पहुंचाएंगे कि आप मुकर रहे हैं। यही है। तो तीनों अवस्थाओं में आपको क्या करना है? पालन करना है। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, अब देखिए, अब जो कन्या है वो चौथा वचन मांग रही है। कौन सा? चौथा वचन में कन्या मांग रही है कुटुम संपालम सर्व कार्या क्रतो प्रत्याम यदि कताम कुर्या वाङ्मयामि त्वदात्मदेयं प्रपीत कन्या वचनम चतुर्थम। कन्या चौथा वचन में मांगते हैं कि अब तक आप घर परिवार के चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अभी तक आपको न तो बच्चा पालना है, न आपने अपनी वाइफ का पालन करना है, किसी प्रकार की इस सब चिंताओं से आप मुक्त थे। क्या थे? अभी से मुक्त थे। अभी इससे पहले तो नहीं था ना चिंता आपको कि हमारी वाइफ है, इनको खर्चा करना है, इनके ऊपर इनको सब कुछ साधन जुटाना है, सारे रिपोर्ट इत्यादि लाने हैं, इनके सुख साधनों का ध्यान देना है। ठीक, इन सबसे मुक्त थे आप, है ना अभी तक। लेकिन आज से आप क्या हो गए? बंद गए इन चीजों में। हाँ, तो कह रहे चौथा वचन में अब तक आप इस चिंता से मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधे जा रहे हैं। क्या हो रहा है? अभी वचन नहीं हुआ, अभी आप विवाह है पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो अभी आप दो करोगे खतरा है, ले जाओगे। विश्व में परिवार की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करना पड़ेगा।
भविष्य में जो आपका परिवार है, जैसे पिताजी हैं आपके, अभी उनका जब वृद्धावस्था और जाएगा, इनका सेवा करना पड़ेगा, इनके लिए जो भी सुख साधन होंगे उसको जुटाना पड़ेगा। बच्चे होंगे आपको, उनको पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, आदमी बनाना पड़ेगा। क्या जी? हाँ। तो सारे आवश्यकताओं की पूर्ति को आपको, दायित्व को निभाना पड़ेगा, अपने कंधों पर यह भार लेकर के चलना पड़ेगा। यदि आप इस भार को वहन करने के लिए, मतलब ढोने के लिए अगर आप सक्षम है, तैयार है अपने मन और मस्तिष्क के, तो आप प्रयास करिए। क्या आप ये प्रतिज्ञा देते हैं? स्वीकार है। अब जो है कन्या 5वां वचन मांग रही है। आपका भी बारी आएगा। अभी पंडित जी आपके लिए वचन मांगेगी कन्या से, आप इन्हें भी बांध दोगे, आपके अनुसार इनको चलना होगा। अभी पंडित जी बताएंगे जोरदार। कहते हैं कि स्वसदस्य कार्यो विहा कर्मण्ये किमपि मंत्र ये था वाङ्मयामि तुदातुदेयम्। द्वितीय वचन पंचमम कन्या, 5वां वचन कन्या मांग रही है। क्या मांग रही है? 5वां वचन कह रही है कि इस वचन में कन्या कहती है वो आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। आज जो क्या रही है वो बहुत विशेष बात आप लोग के समक्ष कन्या रह रहे, जो जीवन में इनको कहना न पड़े, इसलिए पहले कह के चल रही है कि जो आप कल को ये नहीं कहोगे ना कि आपने कहा ही नहीं था मुझे, कुछ काम आपको बोले कि हमारा ये काम कर दो, बुला रहे पहले तो आपको बताया ही नहीं था। इसलिए इतने लोगों के सामने भी ये वचन मांग रही है। कह रही क्या है? आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वो कहती है कि अपने घर कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। कह रहे कि आज से जो आपका घर है, क्या है आपका घर है, मान लीजिए कहीं मकान खरीद रहे हैं, कहीं होटल खरीद रहे हैं, कभी जेट खरीद रहे हैं, ठीक, कभी फ्लैट खरीद रहे हैं, ठीक। तो जब आप कोई भी ऐसा कार्य करें तो इनमें क्या मंत्रणा होता है, इनसे विचार ले, क्या ले? विचार ले, एक आपस से विचार विमर्श करके उस कार्य को करें। अगर आप ये नहीं कि अकेला सब कुछ कर रहे हैं, एकदम वन मैन आर्मी वाला काम नहीं करना है, इनसे भी विचार लेकर के आप अगर करोगे, मंत्रणा लोगे, तभी आपकी वाम भाग में आएगी। क्या ये आपको स्वीकार है? आप अकेले नहीं कर सकता, समझो। डरा नहीं रहा हूँ, मैं सचेत कर रहा हूँ। सचेत ही है, पहले से सचेत है, यहाँ बैठे सचेत होके बैठे। और मैं जो है माताओं को आगे रखता हूँ, बहनों का पूरा सेफ्टी लेकर के चलता हूँ मैं। तो 5वां वचन आप यस किए, अब 6ठा वचन ही मांग रही है। अब वचन खत्म ही नहीं हो रहे, कितने वचन मांग रहे हैं? 7 ही मांगेंगे। कि न मे पमानमं सम्मिध्ये सखीनां न दुर्वर्षणम्। कहते हैं कि वाङ्मयामि तुदातुदेयम् प्रपीत कन्या वचनम षष्ठम। क्या कहते हैं? वचनम षष्ठम। कहते कन्या कहते यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी, क्या कह रही है? अपनी सखी या अन्य मित्र या कोई बांधो बांधव रिश्तेदार किसी के पास जब मैं बैठी रहूं, तब आप वहां सबके सामने, सबके सम्मुख मेरा कोई भी अपमान नहीं करोगे। क्या करोगे? गलती हो जाती है अगर किसी प्रकार से बहन से, तो आपको क्या करना होगा? उस टाइम कुछ भी नहीं बोलना, घर आकर आप तंदुरुस्ती से आपको समझाना है। कोई भी ये नहीं कहूँगा क्योंकि मर्यादाएं हैं, उसमें सबसे उस समय नहीं बोलना है, लेकिन घर में आकर के एकांत में आपको समझाना है। अगर उस समय आप करोगे तो अब आज से बहन जी आपकी घर की इज्जत है। क्या है? आप अगर जब इनका बेइज्जती करोगे तो आपका ही बेइज्जती, क्या होगा जी? इसलिए अपना इज्जत खुद ही संभालना होता है। जिस चीज को आप अगर आप मानते हैं तो फिर आपके वापस में आएगी। अभी आप इज्जत आ जाएगी, इज्जत आने के लिए इतना वचन आप दे रही है।
अब कन्या जो है 7वां वचन क्या मांगती है और लास्ट वचन कहते हैं कि परिस्त्रियम मात सुमाम समीक्ष स्नेहम सदा चिन्मयी कांत कुरिया वांगमयामी तदात्मदीयम रूपे च सप्तम कन्याकुमारी। कहते हैं कि अंतिम वचन में कहते कन्या वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझो। क्या समझोगे? आज से जितने भी स्त्रियां आपको दिखें, या तो आप उन्हें माता मान लेना या तो आप उन्हें बहन मान लो। क्या मान लोगे? आज से अब आप माता और बहन की दृष्टि से सभी स्त्रियों को आप देखेंगे। क्या करेंगे? आज से माता और बहन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे, अर्धांगी के रूप में सिर्फ आप इन्हें देखेंगे। तो वर्ग मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार नहीं बनने देंगे। आप स्वीकार बोले गणेश भगवान की जय। सारी परीक्षाओं का उत्तर जो है दिया है और निडर होकर किया है। जैसे जब साहब वैसे मैंने पूछा है और पूरा परीक्षा दिया है। ठीक है, अब इस चीज का पूरा विश्वास आपको कभी नहीं करेगा। जी से पूछेंगे कि प्रथम तो वाक्य में वर कन्या से कहता है कि जीवन भर साथ रहने, सुख और दुख में हाथ न छोड़ने का वचन मैं मांगता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? अच्छा, स्वीकार है? पहले बात में नहीं सर, बिल्कुल पहले क्योंकि वचन में नहीं सर, अमित भाई शास्त्रार्थ में चला वही गया। है। एक वचन निकल गई। अच्छा आप दिए ना समझे आप? नहीं समझे। नहीं समझे? मैं समझ गई हूँ, मुझे स्वीकार है। द्वितीय वचन में वर कन्या से कहता है कि पत्नी के सपनों और करियर जैसे नौकरी या पढ़ाई में सहयोग करने का वचन मांगता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? स्वीकार है। तृतीय वाक्य में वर कन्या से कहता है कि पत्नी को जीवन भर प्यार और सम्मान देने का वचन मैं मांगता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? स्वीकार है। चौथे वाक्य में कन्या कहती है केवल एक दूसरे के प्रति वफादारी रहने का वचन मैं मांगता हूँ। आपको स्वीकार है? स्वीकार है। पांचवें वाक्य में कन्या कहती है, वर कहता है कन्या से घर की खुशहाली और जरूरतों का ख्याल रखने का वचन मैं मांगता हूँ। क्या आपको स्वीकार है? स्वीकार है। बोलो शंकर भगवान देखे अब पत्थर जो है ये क्या लगा हुआ है? जल्दी आप इस साइड आ जाइए और आप इस साइड जो है दोनों आदमी को रखते मंजूर है। ठीक है, सिंदूर दान का जो है सिंदूर दान करा गया, सिंदूर ले आइए, मंगलसूत्र ले आइए। ठीक, खड़े हो जाओ। खड़े होकर के आइए। सिंदूर होगा, उसके बाद होगा चलेगा, उसके बाद जो है खड़े हो जाओ। ठीक है, खड़े होने के बाद जो है उसका डाल देंगे, इसके बाद फिर जोड़ी करेंगे। हाथ पकड़ लो, एक गेट बंद है। बैठ जाओ। कपिल भैया हंसो यार। सोना का दाम ज्यादा उससे नहीं लेना चाहिए कभी भी। ऐसे कैसे लगेगा? आंखें बंद कर लो, आंख बंद कर लो। आप नीचे ढक दो।
आप पूछिए मत, लेकिन ब्राह्मण गुरुजी आगे नहीं। महाराज जी ओम सुमंगलेरियं वधूरिमागं समेत ना कुछ पूछा ना कुछ मांगा, तूने दिल से दिया जो दिया। ना कुछ बोला ना कुछ तोला, मुस्कुरा के दिया जो दिया। तू ही धूप तू ही छाया, तू ही अपना पराया, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। रब ने बना दी जोड़ी, हरि ओम वासुति नयन्द्रं भैया फोटो राइट हैंड पैन छोड़ के सामने वाले कैमरे में इसको लेना। हो गया भैया? अभी नहीं हुआ। अब आपका पूरा ध्यान लेके चल रहे हैं। मैम आईज ओपन। स्माइल रखो प्लीज। ठीक है ठीक है भैया। मैं ब्रह्मा बोल रहा था, ब्राह्मण नहीं बोल रहा था। ब्राह्मण तो बहुत ऊपर है, रावण से भी ऊपर है। हाँ सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक जो है प्रश्न किए हैं भैया जी ने। जो हमारा प्राचीन परंपरा है क्या है?
घूंघट करके आते थे जज के सामने, जो ससुर होते थे ना उनके सामने घूंघट करके आते थे। होना चाहिए। हम लोग इन सब चीजों को भुला दिए, क्या कर दिए, भुला दिए, छोड़ दिए हैं मेट्रो सिटी के चक्कर में मोटर। अब जो है सारे कार्यक्रम जो है संपूर्ण में पंडित जी गौदान करवा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, गौदान। 4 लीटर दूध पंडित जी होगा, चकाचक दही जमा के खाना द्वारा कल पे जम्मू देवी प्रतिकंडे आर्यावर्त देश देशांतर्गत दिल्ली प्रदेश जमुनावत में दिने विराम मासा नमास देवा ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्ष अंतर्गत तुमनांत पश्चिम बिहार क्षेत्रस्य प्रेडिशन प्रो क्षेत्रस्य अंतर्गत अंतर्गत दिल्ली विवाह उपरांत गोदान करना था। अपना अपना नाम ले लीजिए तो अपना गोत्र अपना गोत्र अंतर्गत उपरांत गोदान का धारी माल जागृत उदरक में ज्योति खंड सेवा निर्माण करो सब दीजिए। भाई साहब, सुशील भाई साहब, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अंकल सामने, अंकल एक बार देखिए, इधर देखो। ठीक है जी। पीछे से भी देखा। अब पंडित जी सब आप लोग दुर्बा अच्छा दीजिए। क्या दीजिए, दुर्बा अच्छा। हाँ अच्छा तुम्हारे अच्छा। देखिए एक बार इधर देखो। नहीं है तो ये डाल दीजिए। आंटी जी, हाँ पंडित साहब दीजिए। भाई साहब, आंटी एक बार सामने देखना इधर। इधर इधर इधर, गुरुजी 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 गुरुजी, सोनू भैया, पंडित जी देखिए एक बार इधर देखना। दीजिए। गुरुजी बच्चा बचाता बसो ने जाते जनमानो दशा प्रतिभागं नदी मार्या देवा उदिता सोच शरीर गोढ़ा विदा निरवयाता गंधो मनो महंगा हरे जनो नरे बजो कृष्ण नरद सावरमालो रे दयानो जय
की मिले अच्छा अच्छा हरे अम्मा सहस्रान मृगमोर वेमो घन घन जौवन जर घने अम्मा संग्रंदलो निविघरे कबीरः जरगोसेन अजयता कविन्द्रः संग्रंदनेन निविघेन ऋतुना दुर्गारेण तुष्टवनेन कृष्णनाथरेन्द्रेण जयकथा द्वन्द्वधो नरयुगोदेन कृष्णाधय गोधे धनि गंगे प्रवते जगों प्रकाशयुधेन्द्रो गणेन सकजितजितो ममामहो जगजगन्नो रदेता विहस्पते परिधियारते नक्षोहामितान् प्रभवरमानः प्रभजन्तेन प्रविदो युधा जयन् स्माकमे जविदारखानं बलविद्यास्तवीरः प्रवीरः चार्वाजी समानव्रा अभिवीरो अभिसत्वासहो जयत्रमेन्द्ररथमातिष्ठ गोविदा गोत्रविदं गोविदं भजवाहो जयन्तमोजसा इमगुं सजाता अनुवेदयध्वमेन्द्रगों जगायो अनुसगोरवद्वम्मा अभिगोत्राणि दाता गाहमानोदयो वीरः धर्मान्यरेन्द्रः दुचवनः प्रतनाकारयो भागघोषेण अवध प्रेतो इन्द्रः संवेदा बृहस्पतिरचनादयः पुरयेतु नो महादेवसेनानामभिभञ्जते जयन्ते नामरुतो जन्तग्रामा इन्द्रसंस्कृतो पार्वस्य राज्यादित्यानामरुता गणग्रामा महामनसाम्भोरचवानां घोषो देवानां जयता मुदकाता हरिकय भगवानां युद्धधानां जयतां जन्तु घोषाः अस्माकमेन्द्रः समृते कुरुजे अस्माकं गायिकावस्थाचरन्तु अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु स्मादेवावताहवेको अनेकां चित्तं प्रतिलोभयन्ते गृहाणां गणवे परे अभिप्रेहे अवशिष्टां परापद सर्वे ब्रह्म सगुंसिते गजामृतां प्रपदस्वमामि कञ्चनोजिकः वेदा जयता नरहीन्द्रो महाशर्मगच्छतो ग्रामः सोजासेनामरुतः परे कामयेति भोजना स्पर्धमाना टाङ्गो हरतमसा पवृते नयताले अन्यो हर्यन्न जाननाय प्रमाणाः सम्पदन्ति कुमारा विधिकाहि वातन्नैन्द्रो बृहस्पतिरदितेः सर्वजचतो विश्वाः सर्वजचतो धर्माणि देवमना साधयामि सोमकारा नवकम्मा उरब्बरीयो वरुणते कृतोतु जयन्तं तां देवा मदन्तो हरियो का ही पराकाष्ठा है, मतलब ऐसा मंत्र का ही महत्व है।
मंत्र देवता जब सुनते हैं तो उनका मन जो है मंत्र मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मंत्र मुक्त हो जाता है और देवता खुश हो जाते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज का जो विवाह है सारे ब्राह्मण देवता के सानिध्य में सुचारू रूप से, अच्छे से, विधि से, विधान से, तरीके से यज्ञ संपन्न हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो यज्ञ जो संपन्न हो गया, यज्ञ की जो पत्नी है वो कौन है? यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। तो मेरे दिमाग में दिखता है मेरे और यहाँ से मैं आप लोगों को छुट्टी दे दिया। हाँ, हमने स्कूल से छुट्टी दे दिया। जोरदार ताली हो जाए ब्राह्मण जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जब जब देखो तुमको देखो, यूं बस जाओ आँखों में, यूं बस जाओ आँखों में। ये कह रहे थे लो, मैं जूते ला रहा हूँ, छुपा लो। ये म्यूचुअल है। मैं क्या कह रही हूँ, घर का वैद्य लंका डाय, मैं क्या जूते चुप लो भाई। ते
पाया सजन घर ले चली। सजन घर ले चली, सजन घर मैं चली। यादों के लेकर साए चली घर पर आए तुम्हारी लाडली। कैसे भूल पाऊंगी मैं बाबा सुनी जो तुमसे कहानियाँ। छोड़ चली आंगन में मैया बचपन की निशानियाँ। सुन मेरी प्यारी बहना सजाए रहना ये बाबुल की गली। बन गया परदेस घर जन्म का, मिली है दुनिया मुझे नहीं। नाम जो पिया से मैंने जोड़ा नए रिश्तों से बंध गई। मेरे ससुर जी पिता है पति देवता है देवर छवि कृष्ण की। सजन घर मैं चली, सजन घर मैं चली। तू रसोई विच जदों आटा गुन्नना पिछों आके तैनू हिक लाऊंगा। तू रसोई विच जदों आटा गुन्नना पिछों आके तैनू हिक लाऊंगा। धोण लगेंगी तू जदों मेरे कपड़े गल्लां गोरियां नू हथ लाऊंगा। छेड़खानियां करूंगा तेरे नाल नी, छेड़खानियां करूंगा तेरे नाल नी। धागा सूई विच जदों पाएंगी तेरा रखना लवा के जी सोहणीए नी तू पेकियां नू भुल जाएंगी। तेरा रखना लवा के जी सोहणीए नी तू पेकियां नू भुल जाएंगी। तेरे लिए मैं कोठे उत्ते डिश भी लवाई वेखने आ सीरियल रल के। अपने मैं हत्थां वाला जादू भी दिखाऊं सिर तेरे विच तेल मल के। अपने मैं हत्थां वाला जादू भी दिखाऊं सिर तेरे विच तेल मल के। एक हेडफोन उत्ते दोवें सुनांगे एक हेडफोन उत्ते दोवें सुनांगे जदों फोन विच गीत लाएंगी। तेरा रखना लवा के जी सोहणीए नी तू पेकियां नू भुल जाएंगी। तेरा रखना लवा के जी सोहणीए नी तू पेकियां नू भुल जाएंगी। सूट साट पाके चुन्नी सिर उत्ते लैके मिठिए तू रही बन ठण के। चाची नाल गिद्धे विच पाई बोलियां अड्डी मारे तां पंजेब तेरी छणके। ओ रड़के रड़के रड़के
ਵੇਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ